राजीव जसरोटिया जिंदाबाद, राजीव जसरोटिया जिंदाबाद, राजीव जसरोटिया जिंदाबाद, एमएलए राजीव जसरोटिया जिंदाबाद, एमएलए राजीव जसरोटिया जिंदाबाद। जड़ा मेरे ग्रां दे विच वार्ड नंबर 6 दे विच बड़े काफ़ी चिर दी दुख आ इत्थै बत्ती दा और बत्ती सिंगल होंदी बेचारे राती 1 बजे आवा दे 2 बजे आवा दे मीठ वाला दे मारे बत्ती चली ट्रांसफार्मर थल्ले हा और बत्ती कदें कट कदें बुझदी कदें आंदी कदें जंदी सिंगल बत्ती बिल्कुल ही है इंदे पक्खा चलाना बड़ी सारी मुश्किल ही जियां एमएलए साहब बने राजीव जसरोटिया जी उंदे अग्गें असें रिक्वेस्ट रखी असें आख्या भाई साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जी बिच न्हाड़े बिच ज़्यादातर बत्ती की बड़ी सारी प्रॉब्लम है बत्ती होई पानी होई आ मती सारी दुख तकलीफां उन्हें आख्या जियां अस बैठिए कुर्सी लैगे उहदे बाद अस इहदा मसले दा हल कन्नै कन्नै करगे और मैं जियां असें मैडम होरें सनाया सुषमा जी होरें उन्हें भी एमएलए साहब कन्नै एक रिक्वेस्ट रखी गाटी की प्रॉब्लम बड़ी सारी प्रॉब्लम है गाटी इत्थै नहीं प्रॉब्लम है नाले कन्नै कन्नै दुआलता भी साढ़ा बत्ती का बड़ा सारा दुख है और पानी बड़ी सारी समस्या है अस एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस मसले के उपर तो ये बहुत सारा परेशानी हल हुई अस इन्ना थैंक्स करना चाहते हैं एमएलए साहब का राजीव जसरोटिया राजीव जसरोटिया राजीव जसरोटिया राजीव जसरोटिया राजीव जसरोटिया राजीव ठीक है चलो बोल कृष्ण भगवान की बड़े नाल मेरा पानी की बड़ी समस्या मैंने आख्या फ्लड पिया है तो मैं इंदी रिक्वेस्ट की जनाब ने भी आख्या जी ये आखा मशीन परसों तो चौथ तो जरा ठेकेदार आखा मेरी मशीन फसी दी बाहर नहीं निकला दी मैं क्या 2 जन कुत्थों भेजा ये है 2 जन भेजना लाएगा कदों भराई बोलो अज टाइम लगी आई गल करा देगा बड़ा प्रेशर है बड़ी जगह त्रै बनवा सर बड़े नाल चलो एमएलए साहब एमएलए साहब जिंदाबाद एमएलए साहब जिंदाबाद शुक्र है तेरे भी दर्शन होए सरपंच साहब वो आना उन्होंने क्या किया पापा जी तुस अग्गे जी पाई लाने आदे क्या हाल है ठीक हो हाँ ठीक है सामने ही हाँ हमारा क्या हाल है ये शांत शांत क्या है चलो चलो कटिया नहीं तो है चल लड्डू राजीव जसरोटिया जी राजीव जसरोटिया जी एमएलए राजीव जसरोटिया जी एमएलए राजीव जसरोटिया जी चलो अब जानते हैं कि पिछले दिनों असेंबली में व्यस्त होने के कारण जो हमारे विकास के कार्य हैं बहुत सारे कार्य थे जो उद्घाटन के करने लायक थे मगर 20-25 लगभग 1 महीना हम जम्मू में ही रहे असेंबली के और आज हमने एक फ़ैसला किया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने एक्शन साहब का कि कल भी हैं ये आज कोई लगभग 45-50 के करीब हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं। 17 ट्रांसफार्मर्स का हम उद्घाटन आज करेंगे और ये कोई सुबह से 10वां-11वां ट्रांसफार्मर है और इसके साथ साथ कुछ लेन ड्रेन्स के काम हैं, 8-10 लेन ड्रेन्स हैं और उसके साथ 2 डीप हैंड पंप्स हैं। मैंने पिछले दिनों आया था तो मैंने पल्लड़ वालों से प्रॉमिस किया था
कि जो मंदिर है, मंदिर के साथ जो स्थान है और कॉमन जगह है, वहाँ एक रिक्वायरमेंट थी, लोग मंदिर भी जाते हैं। और सरपंच साहब को, इनकी धर्मपत्नी को, मेरी बहन सुषमा जी को, निकू जी को, निकू के भी वहाँ भी ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करके आए हैं। कुल मिला के जो मैंने अपने CDF से जितने भी काम दिए थे, क्योंकि बहुत व्यवस्था ठीक नहीं थी बिजली की, और लगता है कि इस 40-50 जो ट्रांसफार्मर लगेंगे जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें जो इश्यूज़ हैं खास करके बिजली को लेकर, उन इश्यूज़ का निपटारा होगा। आगे भी मैं आपके माध्यम से तमाम जसरोटा निवासियों को, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी आपके विकास के कार्य हैं, जिस कार्य के लिए आपने मुझे चुना है, मैं निस्वार्थ भाव से लगा हूं और दिन रात आपके लिए समर्पित हूं। और जो एक पानी का इशू लेकर जो किसान कह रहे थे, मैं उनकी समस्या जानता हूं। मेरे पास्ट प्रैक्टिस है, आप जानते हैं, कोई नया काम नहीं। हर साल एक ब्रीदिंग पीरियड सरकार लेती है, चाहे वो जम्मू की नहरें हों, जम्मू के कनाल्स हों, या कठुआ ज़िले के हों, या कहीं और हों, क्योंकि इसको मेंटेनेंस चाहिए होती है। इसकी रिपेयर के लिए, डिसिल्टिंग के लिए, और विशेष तौर पे जो जहाँ तक इस शापरकंडी का मसला है और इस रावी कनाल और कठुआ कनाल को लेकर, हमें आज तक 150 क्यूसेक मीटर पानी मिलता था। अब हमें जो एग्रीमेंट के मुताबिक जो कंप्लीशन हो गई है शापरकंडी की, 1150 क्यूसेक मीटर पानी मिलेगा। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से तमाम किसान साथियों को कि बेयर करें, क्योंकि ये जो रावी कनाल हो, कठुआ कनाल हो, इतना डिस्चार्ज लेने के लिए आज तक टेस्ट नहीं हुई है। मैंने विशेष निवेदन किया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, जैसे ही बजट सेशन ख़त्म हुआ, इस रावी कनाल के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए लाई है। 31 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 12 किलोमीटर ऐसा स्ट्रेच है जिसमें 17 वनरेबल स्पॉट्स हैं। अगर 1100 क्यूसेक मीटर पानी डालेंगे, वो अंत में वो नुकसान करेगी, वो डिस्चार्ज कैरी नहीं कर सकता। 10-15-20 दिन की बात है। सब किसान साथियों से निवेदन है कि थोड़ा देर इंतज़ार करें, आपकी ये परमानेंट हल करेंगे। मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ, 571 करोड़ रुपया चाहिए इस शापरकंडी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात कर ली है। और एक निवेदन और करूँगा, इनको भी पूछना चाहिए कि जो 70 साल से शापरकंडी का पानी क्यों नहीं दे सके आपको, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। हमारी सरकार 14 में आने के बाद अनथक प्रयास, 11 वर्ष से लगातार, इसमें बहुत सारे लोगों की का कंट्रीब्यूशन है, और सबसे अहम कंट्रीब्यूशन हमारे तब के MP, आज के MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिसने प्रधानमंत्री लेवल तक इंटरवेंशन सीख की और ये शापरकंडी हो पाया। अब कहने को लोग जो मर्जी कहें, मगर मेरा निवेदन ये है कि इनकी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। इन्होंने 70 साल कुछ किया नहीं, आज ये कंप्लीशन के कगार पर है। और जो शापरकंडी और उज मल्टीपर्पज़, ये दोनों प्रोजेक्ट बसंतपुर से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक 12,000 करोड़ रुपए का आपका उज मल्टीपर्पज़ है। और शापरकंडी और उज मल्टीपर्पज़ जब ये फंक्शनल हो जाएंगे, ये कंडी नहीं रहेगा, ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स हैं। ये इस इलाके की तस्वीर भी बदलेगा और इस इलाके की तकदीर भी बदलेगा। जी, अब गर्मी आ गई है, लोगों को, कंडी क्षेत्रीय जो लोग हैं, उनको पीने के पानी की बड़ी समस्या होती है। निश्चित तौर पे ये समस्या रहती है, और बड़ी पिछले लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, लॉन्ग पेंडिंग समस्या है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं बड़ी बात नहीं करूँगा थ्रू आउट स्टेट की, जहाँ तक मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक़ है, 80 स्कीमें 219 करोड़ रुपए की JJM में हम लाए थे। इसी के मद्देनज़र कि जो लोगों की दुख तकलीफ़ है, जो पानी को लेकर समस्या है, वो पानी को लेकर समस्या हल हो। किसी कारण वो प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, और मेरा सवाल था, सवाल के जवाब में मिला भी है। 19 स्कीमें हमने चालू भी कर दी हैं, फुली फंक्शनल हैं। बस कुछ पैसे का ना आना, क्योंकि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब का मिशन था हर घर नल और स्वच्छ जल, और कहीं कमी रही है।
इस सेशन में हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑल द कंसर्न्ड एमएलएस फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी सब ने कंटेस्ट किया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी राब्ता रखा हुआ है दिल्ली से। जैसे ही फंड्स की होगी अलॉटमेंट होगी, जो बैलेंस पोर्शन ऑफ अलॉटमेंट है, और जब वो आ जाएंगे ये सारी समस्या हल होगी। मगर फिर भी जो इस लेवल पे हो सकता है हम उसके लिए कार्यबद्ध। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने विधायक श्री राजीव जसरोटिया जी का और पूरी बरनोटी की जनता का। हम सुबह हरदल मुट्ठी और करंडी कला से स्टार्ट हुए थे उद्घाटन करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से अपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मुद्दा होता है सिर्फ जनता को गुमराह करना, जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा। तो आप भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नीयत है, विकास के रूप में आपको सब जो है आज आपने सब देख लिया। तो यही विकास और विश्वास के साथ हम पार्टी के साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सब जनों को लेके साथ चलती है और सबका साथ और सबका विकास जो उनका नारा है वो हम करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। माननीय डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का धन्यवाद और हमारे राजीव जसरोटिया जी का धन्यवाद। जय हिंद। ते आई जंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया मेरे साहब दा। अज साढ़े पंचायत च 5-7 उद्घाटन होर भी है। मैंने गलाने चा बड़ी जल्दी 2-4 दिन बाद टाइम दिओ। जो तुसें मतलब कि अपने CDF के पैसे दिते ने वो भी लाट हुई ने, सारे टेंडर खुली गए ने। तो अस बड़ा शुक्रिया। और मैं गलाना चाहता नहीं, बाकी पंचायतें कोई गुस्सा नहीं करे, मैं लड़ी झगड़ी है कोई पैसा इंदे थोड़ा ज़्यादा लेना। तो बाकी गल ये देखो रोड सर ये सारे मेरे आले 80 महल्ले दे ने। इत्थे रोड जूड़ होंदे, सब जंगल होंदा है, सारा साफ करिए नरेगा च जनाब दिया करना जो भी है। बाकी थोड़ा बड़ा शुक्रिया सर, सानूं ट्रांसफार्मर दिता, ये मेरे महल्ले का भी है, बाकी भी है। बहुत थैंक्स सर।